बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे 12th क्लास के मैथमेटिक्स के पेपर पे। उसके हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क्स करेंगे जो इंशाल्लाह बोर्ड में ज़रूर लाजमी आएंगे, चाहे वो पंजाब का कोई भी बोर्ड हो। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन है, फिर है इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन, और इसी तरह से फिर इवन नंबर की इवन फंक्शन, और फिर आपके पास है ऑड फंक्शन। और एग्जांपल नंबर 2 है यहाँ पे, इसमें हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ को आपने करने हैं। हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ हैं आपके पास ये वाली। फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर इसका जो है 9 में आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये जो 3 पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के। जी, मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मार्क कराऊंगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, और लेकिन और इसमें से इतने कराऊंगा और इसमें से आ भी रहे होंगे। एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें देखें आपके पास जो क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3 है और 2 है और पार्ट नंबर 3। फिर क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में आपके पास पार्ट नंबर 1 है और इसी तरह से पार्ट नंबर 4 है। जी, नेक्स्ट चलते हैं। जी, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है कई बार। और इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसका जो ये जो पार्ट है पार्ट नंबर 2। जी, ये क्वेश्चन है आपके पास पेज नंबर 23 है। ये लॉग ई ए, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी के तौर पे भी पूछा गया है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, तो इसलिए कंबाइन ही होंगे क्वेश्चन लाजमी आएंगे, चाहे वो शॉर्ट में या लॉन्ग में पूछे गए हों। जी, एक्सरसाइज 1.3 पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में इसके आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 8 और पार्ट नंबर 9। फिर इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन 3 है आपके पास। क्वेश्चन 3 पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट आपके पास है 2 है, 8 है, ये लास्ट वाले तीनों हैं, और एक आपके पास है जी यहाँ पे ये 5 वाला। नेक्स्ट आपके पास इसी में इसका जो क्वेश्चन है ये 2 पार्ट है। इसमें देखिए आपने कंडीशन को देख के करना होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कौन सी कंडीशन है। इसमें एक x ग्रेटर देन है, क्वेश्चन सेम है, एक में ग्रेटर देन और एक में लेस देन के लिए है। बड़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है ये वाली। जी, और इसी तरह से 1.4 पे आपको पता लॉन्ग आया करता है क्वेश्चन, जो 2 पार्ट है। क्वेश्चन 2 का 2 पार्ट, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5। जिस लोअर बोर्ड के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बार आने वाला क्वेश्चन, के की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको लाजमी अच्छे से कीजिएगा। जी, 1 चैप्टर में से आपने यही चीज़ें करनी है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। ये नोटेशन याद कीजिएगा एमसीक्यूज़ के लिए। जी, एक्सरसाइज 2.2 में चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट है आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे है जी x की पावर है -100 और x + 4 इसकी पावर है 1/3। जी, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। जी, 59 पेज पे एग्जाम्पल नंबर है 6 और 7 एक जैसी हैं। तो अब
2.3 पे चलते हैं। 2.3 में आपका क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 11, 9, 16 और 17। जी 65 पेज पे है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें n आपका p/q फॉर्म में हो तो ये पूछा जा सकता है आपके पास क्वेश्चन। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 है जी 67 पेज पे। जी 2.4 की बात करते हैं तो उसमें आपके पास बाय सब्स्टिट्यूशन x क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 और क्वेश्चन 4 है क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 2। एग्जाम्पल भी मैं साथ साथ में बात कराता जा रहा हूँ, एग्जाम्पल भी कीजिएगा। जी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो प्रूफ हैं, साइन इन्वर्स का प्रूफ, कॉस इन्वर्स का। इसी तरह से अब 2.5 पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, इसके तकरीबन सारे पार्ट्स आए हुए हैं, इसमें से पूछे जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 6, 7, 10 का पार्ट 2 है, 10 का पार्ट 3 है, 4 है, 11 और लॉन्ग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 12 वाला शॉर्ट के लिए भी है, लॉन्ग के लिए भी तौर पर पूछा जा सकता है। ये यहाँ पे 11 और 12। अब आगे चलते हैं कि ये जो एग्जांपल है 2a की पावर x लॉग लेके जो सॉल्व करनी है ये लाजमी कीजिएगा। इसी तरह से एक और इसकी एग्जांपल 1 का पार्ट नंबर जो 2 है y = a की पावर x के रूट, और एग्जांपल 1 है 83 पे। एग्जांपल नंबर 2 है आपके पास tan हाइपरबोलिक और सिर्फ x का स्केल है जो, और इसी तरह से यहाँ पे ये प्रूफ है कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स का प्रूफ। फिर 2.6 पे चलते हैं। जो 2.6 में आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का 2 पार्ट है, 8, क्वेश्चन 2 का 2 पार्ट, 3 पार्ट, 6 1 है और 8। इसी तरह से क्वेश्चन 3 में चलें तो आपके पास यहाँ पे है जी 6 वाला पार्ट है और 5 वाला पार्ट है। जी 2.7 में चलते हैं। आपके पास यहाँ पे है जी डबल डेरिवेटिव 2 फाइंड करना हो तो आपके पास इसका क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है। इस तरह से इसके बाद यहाँ पे आपके पास जी 4th पार्ट है। जी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे 5, 6, 7, 8, 9 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन होता है उसका जो पार्ट है उसका ए पार्ट मोस्टली इनमें से आ रहा होता है। फिर यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल आ रही है। एग्जांपल नंबर 2 है साइन 31 के साथ 99 पेज पे, और 2.8 के क्वेश्चन जो है आपके पास 4th पार्ट है, क्वेश्चन 2 और 3 है। जी यहाँ पे ये डेफिनेशन है, ये देखिएगा। क्वेश्चन 1 में से आपके पास 1 और 2 पार्ट है 2.9 में से, और इसी तरह से 4 और 5 इसका क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पे दोनों है 2.9। चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। चैप्टर 3 में क्वेश्चन 1 का 3 पार्ट है, क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट है, और इसी तरह से cos 29 डिग्री है आपके पास 3.1 में।
फार्मूला अच्छे से कीजिएगा। सबसे आपको जो इंटीग्रेशन में बेसिक क्वेश्चन आ रहे होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, वो देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल 12 का है, इसका पार्ट नंबर ये 7 है, पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 4। एक्सरसाइज 3.2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में ये वाला पार्ट है जी, 8 वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट आपके पास पार्ट नंबर 2 है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है 3 में से एग्जांपल नंबर 4, कॉट स्क्वायर रूट एक्स, और 4 में स्क्वायर रूट एक्स है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एग्जांपल नॉर्म के तौर पे ये पूछी जाती है कि कॉस 3x sin x क्यूब जी। एग्जांपल नंबर 10 का दूसरा पार्ट है, रूटिंग आ जाती है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3.3 में देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 के दोनों पार्ट है, 9 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे 13 है जी, शॉर्ट के तौर तो 16 है, और 18, 21। जी एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 9 है साइन की पावर 4, और एग्जाम्पल नंबर 10 है जी 143 पे जी। 3.4 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें से सबसे ज़्यादा पेपर आता है आपका। तो एक्स टेन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है पार्ट, और 21 है। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास आ जाए तो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 8 है, क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन 5 शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके पास 3 पार्ट है, फिर 6 पार्ट है, फिर जी है 8 पार्ट, 10 पार्ट। 3.5 की बात करें तो इसमें आप इसके कोई पहले अगर आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इनफ होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन आनी चाहिए फर्स्ट ईयर के लिए। इसके लिए मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और एक क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये मोस्टली पूछा गया। 3.6 में से आपका क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट आ रहा होता है, तो यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल 1 का पार्ट नंबर 2 है, एग्जांपल 2 का पार्ट नंबर भी 2 है जी। पेज नंबर 158 है, एग्जांपल नंबर 6 है पेज नंबर 160 पे जी। एक्सरसाइज पे बात करते हैं तो एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 15, 17, 23, 26, 21 भी है जी, और लास्ट के तीनों पार्ट हैं लॉन्ग के तौर पे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं 3.7 के लिए। 3.7 में आपने एक ही लॉन्ग क्वेश्चन करना है। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में एरिया अंडर द कर्व के तौर पे पूछा करता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आ जाती है आपके पास 3.8 के लिए, तो एग्जांपल नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर आपके पास 5 है, एग्जांपल 6 है,
जी एक्सरसाइज की बात करते हैं 3.8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है 13 और इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर है जी 18, 16। फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें आपके पास क्वेश्चंस और मिड पॉइंट वाले आपको क्वेश्चन आने चाहिए। इसका क्वेश्चन 2 का जो पार्ट है वो आपके पास बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 क्वेश्चन नंबर 13 और इसी तरह से आपके पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज 4.2 में आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर आपके पास 4 है और इसी तरह से 4 का पार्ट आपके पास 2 है। आगे चलते हैं जी एक्सरसाइज 4.3 की बात करते हैं, जिसमें आपके पास काफ़ी सारे शॉर्ट और लॉन्ग का पार्ट भी आ जाया करते हैं। इससे पहले कुछ एग्जाम्पल हैं। जी 4.3 जी क्वेश्चन नंबर 1 है आल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। 2 का दूसरा पार्ट आपके पास इसी तरह के क्वेश्चन 1 का भी 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों केस आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 9 के सारे पार्ट है इक्वेशन निकालने के लिए और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट है आपके पास इसी तरह से। जी क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाता है जी 22, 21, 24, 26 और 27। 29 शॉर्ट के तौर पर पूछ लिया करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाते हैं जी। तो जी बच्चों हम बाकी के पार्ट्स को करते हैं। यहाँ पे देखिएगा इसका एक्सरसाइज अब 4.4 है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 3 है। इसी तरह से क्वेश्चन उसका 4 है, 5 है, 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें से आपके पास और सेम एज रिटन जी फिर आपके पास आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास पेज नंबर 226 पे है। एग्जाम्पल नंबर 2 है 4.5 की एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन पार्ट नंबर है 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर है जी 7, 8 और 9। तो चैप्टर 5 पे चलते हैं। चैप्टर 5 में आप देखें तो आपके पास यहाँ पे डेफिनेशंस आपको आने चाहिए। ऑप्शन आप नहीं है जी। यहाँ पे आपके पास है जी वर्टेक्स और कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन है। इसी तरह से इसकी एग्जाम्पल जी थी एग्जाम्पल नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। और यहाँ पे आगे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके बाद आपके पास 1, 2 और 3 है। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी। इसके बाद 5.2
2 है, उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, और इसी तरह से इसका पार्ट नंबर है जी क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 है, और क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 था जी। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो 5.3 में से लाजमी मोस्टली आ रहा होता है। तो उसके जो पहले 6 क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 5 और 6, ज़्यादातर है कि 4 और आपके पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी 6 चैप्टर में। 6 चैप्टर में आपने जो बेसिक चीज़ें करनी हैं, आपने जी एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है जो 251 पेज पे है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसी तरह से आपके पास जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है, क्वेश्चन 2 भी शॉर्ट है, क्वेश्चन 3 लॉन्ग है, और इसी तरह से इसके 2 पार्ट यहाँ पे है जी 6 और 7। 8 1 भी, उसके बाद आपके पास जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 1 है 257 पेज पे। अब जिन्होंने स्किप भी करना हो चैप्टर 6 तो उसमें 6.12 लाजमी करें, 6.2 है तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये लॉन्ग के तौर पे है, और 3 4 ये जो है शॉर्ट के तौर पे पूछे जाते हैं। 5 और 6 यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन है जी। 6.2 आप यहाँ पर करेंगे, और उसके बाद 6.4 के कुछ क्वेश्चन हैं जी। ये पेज लाजमी कीजिएगा MCQs के तौर पर। MCQs का काफ़ी सारा मटेरियल है, उसके लिए आपको मैं लिंक भेज दूँगा, वहाँ से आपने देख लेने हैं, DM कीजिएगा चैनल में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 6.4 है जी। उसके बाद हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं जी। चैप्टर नंबर 7 के जो शॉर्ट करने हैं जी, चैप्टर नंबर 7 में चलते हैं। तो 7.1 में इसका जो क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 है 337 पेज पे। जी क्वेश्चन नंबर 2 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 है का पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5, 7 का फर्स्ट पार्ट इसी तरह से आपके पास है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 का पार्ट A पार्ट है। 11 का पार्ट है जी एक्सप्रेशन को साइन के लिए प्रॉपर्टीज़ कीजिएगा जी। एग्जाम्पल नंबर 5 है, यहाँ पे फाइंड अल्फ़ा है, और इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2 3 5 है, 6 1 है, और यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं जी 10 वाला, और क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट चलते हैं जी, आपके पास एक्सरसाइज है, उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 है, और इससे पहले जो एग्जाम्पल नंबर आपके पास 2 है, पेज नंबर 353 पे। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है 5 है, और इसी तरह से नंबर 8 7 8 है, 6 भी है, तो ये आपके पास पार्ट है। और लास्ट पे आप चलते हैं 7.5 की तरफ। आप 7.5 में चलें तो उसके क्वेश्चन आपके पास जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट नंबर 2 है।
9 है, 11 है जी, 6 10 वाला आल्सो इसमें, और क्वेश्चन जी स्टूडेंट्स 50। तो ये था आपके पास क्वेश्चंस, तो इनको कीजिएगा अच्छे से। अभी भी आपके पास 3 दिन हैं, तो उन 3 दिन को करिएगा। तो ये शॉर्टकट तरीक़ाकार होगा जिसमें आप अच्छे से इनको करेंगे तो इंशाल्लाह 80+ और तो MCQs के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोगों को उसके MCQs का मटीरियल मिल जाएगा। MCQs मोस्टली पास पेपर में से कम ही आ रहे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पास पेपर आप करेंगे तो फिर आपके इंशाल्लाह MCQs ठीक हो जाएंगे। तो आप लोग इसको लाजमी देखें।